राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि हम अपने व्यापार में किसी के साथ हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करें। क्यों व्यापार करने बैठे हैं, हम किसी के साथ क्यों भेदभाव करें। व्यापार का एक नियम होता है कि आपके यहाँ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे नामी गिरामी हो चाहे कम नामी गिरामी हो, चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे आप किसी के साथ कोई भी अपेक्षा, वो वही करता है कि अगर हमारा नंबर आया तो ये व्यक्ति हमें पहले देगा, क्योंकि हमारा एक नंबर आ गया। तो आप अपने व्यवसाय में एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर आपका व्यापार चल रहा है, उस चलने में आपके यहाँ भीड़ लगी है, लेकिन भीड़ में आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आपका जिसका जब नंबर आए हम उसको तभी देंगे। अगर कोई व्यक्ति पहचान वाला आ गया, आप उसको बैठा सकते हैं कि भैया आप रुक जाइए, मैं इनके बाद दूंगा। तो इससे ये लगता है कि आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके मन में वो जब अपने घर पे जाएगा, वो घर पे जाएगा कि कहेगा बच्चा आप चल जाइए, वहाँ पे संभाल लीजिए, वहाँ पे कि कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ आपके टाइम से लिया जाएगा और जो रेट भाव देगा वो भी फिक्स देगा। वहाँ कोई किसी की पहचान या कोई चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इससे क्या होता है, एक भ्रष्टाचार की जो लत लगी है वो भी खत्म होती है और लोगों की जो मानसिकता बनी रहती है कि भैया फला व्यक्ति ये अगर छोटे बच्चों को देंगे ये कोई रेट भाव लगा देगा या जो भी सामान देगा वो कम देगा, कम वेट देगा। ऐसी आपकी जो व्यापार में है, व्यापार में इस चीज का आपकी किसी को धारणा मत बनाने या किसी के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते हैं। आपको कुछ समय ये लगे, कुछ समय के बाद जब मार्केट बन जाएगी तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं। ये व्यापार बढ़ाने का तरीका है। लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार या कुछ ऐसे व्यापारी आपको मिल जाएंगे या ऐसे प्रोफेशनल लाइन में मिल जाएंगे जो ये समझते हैं कि मैं किसी को आज 2-4 10,000 या 15,000 20,000 का फटका लगा लिया और मैंने ठग लिया, आज देख लीजिए मैंने पैसा कमा लिया। आप हो सकता है कुछ समय के लिए आप उससे कुछ पैसा कमा लिए, हो सकता है उस समय आप धनी हो गए, लेकिन आप ये सोच लिए जो आने वाला कल है आप उसके साथ क्या किए। आपने उसके साथ ये कल आने वाले कल क्या किए कि आपको ये गलत मैसेज आएगा, फला व्यक्ति फला से बताएगा कि आप इसके साथ कुछ भी व्यापार मत कीजिए, कुछ ऐसा कार्य मत कीजिए कि जिससे ये ठगा जाएगा। आप वो बताएगा बंदा, अगर ये जान जाएगा, वो किसी से बताएगा फला व्यक्ति ऐसा है कि अगर आप उसके यहाँ सामान या कोई वस्तु लेते हैं वो कुछ समय तो ठीक लगेगा कि कुछ समय के बाद क्या दे देगा और ठग लेगा, आप उसके यहाँ सामान मत लीजिए। तो आपका जो इस समय आपका मार्केट काफी धड़ल्ले से चल रहा था वो कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा। आप यही महसूस करके बैठे हैं कि मैं अपने व्यापार को काफी लंबा चौड़ा लेके जाऊंगा और मैं अपने व्यापार में पैसे कमाऊंगा। तो इकबाल ने यही कहा था कि तुम भारतीयों जो क्षण भंगुर की सुख के चक्कर में पड़े हो उसके चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि हमें लॉन्ग रेस की चीज चाहिए, हमें लॉन्ग का चीज चाहिए। जैसे कहावत है कि ना, आप हमें एकाएक पैसा नहीं चाहिए, हमें झील चाहिए। झील से क्या होता है कि बूंद बूंद से मिलता है और इससे वो हमेशा घड़ा भरा रहता है। तो हमें एकाएक की चीज नहीं चाहिए। आप अपने व्यापार में एक चीज का ध्यान दीजिए कि मुझे अपने व्यापार को हमेशा चलानी है, हमें हमेशा अपनी रूटीन बनानी है, मुझे लाखों करोड़ों एकाएक किसी से ठगना नहीं है। आप अपने व्यापार में इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि आप व्यापार में कर रहे हैं, व्यापार में आप ठगी से दूर रहिए। जो भी व्यक्ति है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हम उसको एक रेट भाव देंगे। आप अपना जो भी मैसेज किया, हम व्यापार करने के लिए बैठे, हम किसी के साथ गलत मैसेज नहीं देंगे। हम अब चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो पढ़े लिखा हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमें इन चीज को ध्यान में रखना है। हम किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करेंगे कि हमारे जो मार्केट में हमारा व्यापार गड़बड़ या किसी को गलत मैसेज है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि किसी के साथ आप गलत करते हैं तो उस चीज को बड़ी तेजी से फैलता है और बड़ी तेजी से वायरल होता है, उससे आपके व्यापार में की घटने की संभावना बनी थी। हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए शुरुआत किए थे और शुरुआत को हम घटाने के लिए नहीं करना चाहते। तो हम व्यापार को तभी बढ़ा सकते हैं जब अपने यहाँ जो ग्राहक आए हम उनके साथ वही बर्ताव करेंगे जो कि बड़े ग्राहक के साथ हम रेट उसी को वही भाव देंगे जो बड़े को दिए। तो हमारे लोगों के अंदर ये मैसेज आएगा कि आप यहाँ 500 लीजिए या 5,000 का लीजिए, यहाँ पे रेट भाव एक रेट फिक्स रेट मिलता है। तो ऐसे क्या होता है कि वहां पे जो मार्केट में होता है एक मैसेज आता है कि फला व्यक्ति के यहाँ एक रेट भाव मिल दिया। अगर वो व्यक्ति नहीं जा पाता है, अगर कहीं दूर दरार वो जाके बैठा है और उसके परिवार में या किसी को जरूरत पड़ी, मुझसे अगर संपर्क करता है तो फला व्यक्ति बताता है कि फला दुकान पे चल जाइए, फला पे मेंबर, वहां पे कोई रेट भाव नहीं होता, कि जो भी रेट होगा वो सबके साथ एक समान होगा। आप वहां पे जाके ले लीजिए, वहां पे कोई ठगा नहीं। अगर आपको ये लगता है कि मुझे वो ठग लिया, आप उस चीज को वापस भी करते। तो ऐसे क्या होता है कि आपकी मार्केट में व्यवहार और चीज बनता चला जाता है। तो इसलिए वो बनता है क्योंकि वो अपने कस्टमर के साथ कोई ऐसा बिहेव या कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता जिससे ग्राहक के मन में कुंठा हो या ग्राहक को ये लगे कि मुझे ये ठग लिया। वो इस चीज से वो बचता है, वो समझता है कि मैं आज 10 रुपए कमाऊं
या 2 रुपए कमाओ, मुझे 2 रुपए सबसे कमाना है। मुझे हजारों या लाखों व्यक्ति को अपने यहाँ इकट्ठा करना। हजारों लाखों व्यक्ति को आप तभी इकट्ठा कर सकते हैं जब अपने जो मार्जिन है और जो लोगों से आपकी जो रुझान है वो एक जैसा बिहेवियर। इससे क्या होता है, लोगों के प्रति आपके मन में उनके प्रति आदर होगा, वो आपके यहाँ जरूर दौड़ते हुए ले आएंगे और इसके साथ 2-4 लोगों को और लेके आएंगे, क्योंकि आपने उनको को संतुष्ट किया। संतुष्ट करने से एक फायदा होती है कि आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अधिकतर ये मोस्टली देखेंगे कि आपको जो दुकानदार या जो भी व्यवसाय किए उस व्यवसाय में वो चीज का धैर्य नहीं रख पाते। वो धैर्य इसलिए नहीं, वो समय के पाबंद है। वो सोचते हैं मैं तुरंत करोड़पति बन जाऊं, कि लॉटरी की तरह वो खेलते हैं, इसीलिए उनका व्यापार नहीं बढ़ता है। क्योंकि व्यापार है वो लॉटरी नहीं है। आप सोचेंगे किसी को मैं ठग लिया, मैं दूसरे को फिर ठग लूंगा, कितने लोगों को आप ठगेंगे? क्योंकि आप मान लीजिए मैं 10, 20, 30, 40, 50, 100 लोगों को आप ठग लिए, 100 लोगों को कितने लिए? क्योंकि जो जीवन है, जीवन काल है, वो काफी लंबा होती है। आप जैसे पैसा कमाएंगे वैसे आपके जाने का साधन होगा। तो मैं उतना ही पैसा कमाऊंगा जितने लोग संतुष्ट हो, और जहां भी ऐसा मैसेज जाए वो सही जाए। मैं उनके साथ कोई खिलवाड़ या कोई भेदभाव नहीं करूंगा। तो आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।